कसं पाहू शकतो का ते फेसबुकवर का? फेसबुक पे तो मी सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। धम्म आपके द्वार पर इस श्रृंखला में मैं धम्मचारी नागकेतु नागपुर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पूना में स्थित धम्मचारी सुदीप्त जी और उनके कुछ सहकारी इन्होंने यह श्रृंखला शुरू की है और आज मैं नागपुर से धम्मचारी नागकेतु आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हूं। कोरोना विषाणु के कारण जो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो कठिन परिस्थिति निर्माण हुई है, इस कठिन परिस्थिति में आप सभी लोग अपना ख्याल रखते होंगे, साथ ही आपके जो अन्य प्रियजन हैं उन लोगों का भी ख्याल रखते होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों और बहनों, जिस हालात में, जिस परिस्थिति में हम आज उपस्थित हैं, वह हालात, वह परिस्थिति अति संवेदनशील है और बड़ा कठिन ऐसा समय हमारे सामने आया हुआ है। शायद ही हमारे कई पीढ़ियों ने इस तरह का वातावरण, इस तरह का कठिन समय भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अनुभव किया होगा। कोरोना विषाणु के कारण समूचे दुनिया में जो हालात निर्माण हुए हैं वह काफ़ी गंभीर है, चिंतायुक्त है और डरावने हैं। करोड़ों लोग इसके कारण दुख, पीड़ा, भय, चिंता, अस्थिरता अनुभव कर रहे हैं और पूरे मानवता को इस विषाणु के प्रभाव ने प्रभावित किया है, हिलाकर रख दिया है। हमारी सारी यंत्रणा, जो भी हमारा विकास, संपन्नता है, इसके आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं। इस हालात के बारे में हमें कई सारी जानकारी, फिर वो मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से मिल रही है। शायद जो भी बातें हमें बताई जाती है उन सभी बातों का हम पूरी तरह से
अमल न करे, लेकिन जो भी हिदायतें सूचनाएं राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, जो भी अन्य मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, वैद्यकीय विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जो भी सूचनाएं हमें दी है, वह सूचनाएं हम अमल में लाए और उसके अनुसार हम आचरण करने का प्रयास करें। शायद कुछ सूचनाएं हमें पालन करना, उसे अमल में लाना कठिन हो सकता है, लेकिन हमारे हित के लिए, हमारे परिवार के हित के लिए, हमारे देश के हित के लिए और समूचे दुनिया के हित के लिए वह करना बेहद जरूरी है। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के जितने भी भारत में केंद्र है, उन सभी केंद्रों में जो भी सामूहिक गतिविधियां है, वह अनिश्चित समय के लिए हमने स्थगित की है और हम सभी भाई बहनों को निवेदन करते हैं कि हम बड़ी संख्या में इकट्ठा आने से बचें और लोगों से दूर रहे, अपने घर में ही रहे, अपने परिवार के साथ अधिकाधिक समय बिताए। ऐसा कहते हैं कि हम जितना अधिक स्वयं की रक्षा करेंगे, उतनी हम औरों की मदद कर सकते हैं। यह एक स्वार्थ की कृति नहीं, बल्कि एक संवेदनशील प्रज्ञा और करुणा की कृति मैं समझता हूँ कि हर एक ने अपना स्वयं का ख्याल रखना चाहिए। इस सिलसिले में एक कहानी मुझे याद आती है, एक मदारी की। एक मदारी होता है और उसकी एक छोटी लड़की होती है। दोनों मदारी का खेल करके अपना जो रोज का जो पेट है वो भरते रहते हैं और गांव-गांव जाकर मदारी का खेल दिखाते हैं। एक दिन ऐसे ही खेल करने के पहले जो मदारी होता है, वृद्ध होता है, वो अपने लड़की को बोलता है कि बेटा, ये जो हम खेल मदारी का खेलते हैं अपने आप में बहुत खतरनाक है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप मेरा ख्याल रखना और मैं आपका ख्याल रखूंगी। जब भी रस्सी पे चलना हो या बाम्बू पर खड़े होना हो तो आप मेरे तरफ ध्यान देना, मैं आपके तरफ ध्यान दूंगा, ऐसा मदारी बोलता है। लेकिन लड़की बोलती है कि पापा, ऐसा नहीं, कि जब भी मैं ऐसा खतरे भरा खेल खेलूंगी तो मैं मेरा ख्याल रखूंगी और आप स्वयं का अपना ख्याल रखना, क्योंकि अगर मेरा आपके तरफ ख्याल गया या आपका मेरे तरफ ख्याल गया तो आपका स्वयं की तरफ ख्याल शायद कम हो सकता है और इससे दुर्घटना हो सकती है। बस कुछ इसी तरह से अगर हम आज के परिस्थिति में अपना स्वयं का ख्याल रखते हैं तो निश्चित ही हम अन्य लोगों को मदद कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हम सब लोगों ने अपना ख्याल रखना चाहिए। आज अचानक ही हमारे सामने इतना बड़ा समय उपलब्ध है। हम में से कई लोग अपने कार्यों में, गतिविधियों में, हम पर जो अलग अलग जिम्मेदारी है उसमें व्यस्त रहते हैं और बहुत बार हम में से कुछ लोग विचार करते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, हमारे परिवार को देने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए समय ही नहीं है। लेकिन आज हमारे पास अचानक इतना बड़ा समय निर्माण हुआ है, तो कभी कभी कुछ लोगों को लगना स्वाभाविक है कि क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारा समय बिताना चाहिए। तो यह हमारे पास एक बहुत सुनहरा मौका है कि हम अधिकाधिक धम्म का अध्ययन करें, चिंतन करें, अपने परिवार के साथ एक प्रकार से क्वालिटी समय बिताए, उनके साथ वार्तालाप करें, उनके साथ कुछ अच्छे काम करें। तो यह एक प्रकार से जिंदगी का विपर्यास है। जो हम चाहते वो नहीं होता और जो होता है
वो किस तरह से उसे हमने पेश आना चाहिए, यह हमें समझता नहीं है। यह सब होने के बावजूद हम घर के बाहर जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते। और शुरुआत में मैंने कहा कि अखबार के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो भी सूचनाएं या न्यूज़ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके कारण हमारे मन में भय, चिंता, अस्थिरता, घबराहट निर्माण होना स्वाभाविक है। तो इन हालातों में हम स्वयं और अपना परिवार किस तरह से काम कर सकते हैं? मुझे लगता है कि 3 बातों से हम इस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि हमने एक बौद्ध होने के नाते अधिकाधिक श्रद्धा निर्माण करना चाहिए, अपने आदर्शों के साथ अधिकाधिक संपर्क में आना चाहिए। दूसरी बात, एक बौद्ध होने के नाते मुझे लगता है कि हमने मैत्री का विकास करना चाहिए, स्वयं के प्रति मैत्री और अन्य लोगों के प्रति मैत्री। और तीसरी बात है कि हमने इस कठिन परिस्थिति में सत्यता को समझना चाहिए, प्रज्ञा से काम लेना चाहिए। तो इन तीनों बातों को मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात है कि एक बौद्ध होने के नाते हमने जिसे हम श्रद्धा या विश्वास या भक्ति कहते हैं, वह निर्माण करना चाहिए। हम देखते हैं कि श्रद्धा यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख शिक्षा है और जिसे विश्वास भी कहा गया है। भगवान बुद्ध के बारे में जो हमारे सर्वोच्च आदर्श है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा, उनके प्रति हमारा विश्वास, उनके साथ हमारा जो रिश्ता है वह हमने अधिक सुदृढ़ बनाने का हमने प्रयास करना चाहिए। साथ ही हमारी त्रिरत्नों के प्रति जो श्रद्धा है वह विकसित करने का हमने प्रयास करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि त्रिरत्नों के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, उसका अभिव्यक्त रूप, उसका एक्सप्रेशन जिसको हम कहेंगे, वह श्रद्धा है। तो इस भय युक्त वातावरण में हम बुद्ध धम्म संघ तथा बुद्ध धम्म और संघ का स्मरण अगर हम करते हैं, त्रिरत्नों में विश्वास निर्माण करते हैं, तो हमें लगता है कि उससे हमारा विश्वास अधिक विकसित हो सकता है, हम अधिक सकारात्मक बन सकते हैं। पूजा के माध्यम से, सुत्त पठन के माध्यम से हम हमारी श्रद्धा अधिक विकसित कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि श्रद्धा यह जो 5 धम्म इंद्रिय बताए गए हैं उसमें से एक इंद्रिय है। तो धम्म के रूप में अगर हमें विकसित होना है इस वातावरण में, तो हमें त्रिरत्नों के प्रति श्रद्धा विकसित करनी होगी। हम, जैसे मैंने कहा कि हम कई सूत्रों का पठन कर सकते हैं, जैसे मैत्र सूत्र है, रतन सूत्र है, महामंगल सूत्र है, त्रिरत्न वंदना है। इन सूत्रों का हम पठन कर सकते हैं और उसमें जो अर्थ बताया है, जो आज की परिस्थिति में हमने क्या करना चाहिए इसके बारे में जानकारी देता है, वो हम कर सकते हैं। साथ ही हम सप्तांग पूजा कर सकते हैं, जो जिन्हें हम सप्तांग पूजा समझती है। आचार्य शांतिदेव ने जो बोधिचर्या अवतार इस ग्रंथ की रचना की है, उस रचना में से पूज्य उर्गेन संरक्षित जी ने सप्तांग पूजा चुनी है, जो अपने आप में सकारात्मकता निर्माण करने के लिए, श्रद्धा निर्माण करने के लिए, भक्ति निर्माण करने के लिए और उच्च अर्थ से एक प्रकार से बोधिचित्त निर्माण करने के लिए। ऐसा कहते हैं कि दुख भरे समय में, कठिन समय में बोधिचित्त ही, बुद्ध का जो चित्त है वही हमें शांति प्रदान कर सकता है, स्थिरता दे सकता है। तो हम में से कुछ लोग सप्तांग पूजा भी कर सकते हैं। मैं और औद्योगिता हमने घर में सोचा कि हम
प्रयास करेंगे कि रोज एक विशिष्ट समय सप्तांग पूजा करेंगे और बुद्ध धम्म संघ के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसे अभिव्यक्त करने का हम प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि इस प्रकार से श्रद्धा अगर हम विकसित करते हैं तो हमें अधिक शांति और स्थिरता निर्माण हो सकती है और उसी से हम अधिक सकारात्मक बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम स्वयं के प्रति हमारे जो रिश्तेदार हैं उन लोगों के प्रति श्रद्धा निर्माण करें, हम त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा निर्माण करें और अपने आप को अधिक स्थिर और सकारात्मक अनुभव करें। दूसरी बात, एक बौद्ध होने के नाते इस कठिन प्रसंग में हम कर सकते हैं वह है मैत्री का अभ्यास करना, मैत्री को विकसित करना। आज समूचे दुनिया को जो लोग पीड़ित है, जो लोग पीड़ित नहीं भी है, भयभीत है, अस्थिर है, सभी लोगों को सद्भावना की और सकारात्मकता की जरूरत है। और इसीलिए अगर हम मैत्री का विकास करते हैं, सकारात्मकता का विकास कर सकते हैं, सर्वप्रथम हम स्वयं के प्रति मैत्री विकसित करें, साथ में जो हमें हमारे जो प्रियजन हैं उनके प्रति ऐसा विकास करते करते दुनिया के जो सभी लोग हैं उनके प्रति हम मैत्री, सकारात्मकता, उनके सुख की भावना, उनकी निरोगी रहने की भावना, उनके दुख मुक्त की भावना, कामना हम कर सकते हैं। जैसे मेत्त सूत्र में बताया है कि चलते हो आप, बैठे हो, जब तक हमें नींद नहीं आती तब तक दृश्य लोग हैं, अदृश्य जो प्राणी मात्र है, सभी के प्रति हम अपने हृदय में सकारात्मकता, मैत्री विकसित कर सकते हैं। इस तरह से सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने सकारात्मकता निर्माण की तो निश्चित ही हमें स्वयं उसका लाभ हो सकता है और अन्य लोग भी उससे लाभान्वित हो सकते हैं। भगवान बुद्ध ने जिसे मैत्री का सर्वोच्च रूप कल्याण मित्रता जिसे हम कहते हैं उसे संपूर्ण धर्म कहा गया है। और इसीलिए अगर हमें इस कठिन प्रसंग में धम्म का चिंतन करना है, धम्म का आचरण करना है, तो मुझे लगता है कि मैत्री यह एक उपाय के रूप में निर्माण हो सकता है। तो यह दूसरी बात हम कर सकते हैं। तीसरी बात हम कर सकते हैं वह है कि हम हमारी प्रज्ञा विकसित करें, हम चिंतन करें, जिसे बौद्ध भाषा में योनिसो मनस्कार भी कहा गया है, जिसे वाइज रिफ्लेक्शन, योग्य चिंतन कहा गया है। जैसे मैंने कहा कि ये जो कोरोना विषाणु के कारण, इसके संक्रमण के कारण जो परिस्थिति निर्माण हुई है और जो बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, उसे हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, वह जो बातें जरूरी नहीं, जो अयोनिसो मनस्कार है, जो नकारात्मक चिंतन है, नकारात्मक चिंता है, इसके बारे में विचार कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बौद्ध होने के नाते हमने जो वाइज रिफ्लेक्शन, योग्य चिंतन हमने करना चाहिए और इस परिस्थिति हमें क्या सीख सकते हैं इसके बारे में विचार करना चाहिए। कोरोना वायरस हमें कुछ सिखा रहा है। जो भी परिस्थिति, जो भी हालात निर्माण हुए हैं, वह हालात हमें कुछ सिखा रहे हैं। जीवन में सब कुछ सदा आसानी से नहीं चल सकता, या हम जैसा चाहते हैं सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं रह सकता। यह एक वास्तविकता है कि हम जैसा चाहे वैसा जीवन नहीं जी सकते। और इसीलिए इस वास्तविकता को हमें समझना पड़ेगा, इस सच्चाई को समझना पड़ेगा कि हमारा जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं है। और उस दृष्टिकोण से जो भी परिस्थिति निर्माण हुई है, उस परिस्थिति
कौन कैसे सामने आए, उस दृष्टिकोण से विचार करना बहुत स्वाभाविक है। भगवान बुद्ध ने उपजित सूत्र में कुछ 5 बातें बताई है कि जिन बातों का हर एक व्यक्ति ने, फिर वो भिक्खु हो या उपासक हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सब लोगों ने इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि जिसके कारण हम हमारे जीवन में आने वाले कठिनाई के बारे में चिंतन कर सकते हैं, अपने आसक्ति पर और अपनी जीवन की वास्तविकता पर हम चिंतन कर सकते हैं। तो 5 बातें बुद्ध ने बताई है। इसका इन हालातों में हम चिंतन कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं सबसे पहली बात कि हमारा जो शरीर है, जो हमने शरीर धारण किया है, वह व्याधि धर्मी है। हम बीमार हो सकते हैं। हम बीमार नहीं होंगे तो हमारे जो प्रियजन है, हमारे आजू बाजू के लोग हैं, वो भी बीमार हो सकते हैं। बीमार होना, रोगी होना, यह शरीर का स्वभाव है। पूर्ण रूप से इससे हम मुक्ति पाना कठिन है। निश्चित ही हम अपना आरोग्य, अपना स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए हम अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने प्रियजनों का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन अगर मानो व्याधि हम पर आ गई तो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न देते हुए इससे हम किस तरह से बाहर निकल सकते हैं, किस तरह से अपना उपचार या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में चिंतन करना ज़रूरी है। साहस करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी व्याधि, कोई भी रोग, यह पीड़ादायी होता है, कष्टदायी होता है। और इसलिए अगर हमारे पास अभी एक अच्छा आरोग्य है, अच्छा जीवन है, तो हमने प्रयास करना चाहिए कि उस जीवन का हम उपयोग अर्थपूर्ण जीवन के लिए करें। जो भी सुदृढ़ जीवन हमें प्राप्त हुआ है, उसका स्वयं के हित के लिए, स्वयं के विकास के लिए और दूसरों को मदद करने के लिए, धम्म का अध्ययन करने के लिए, धम्म का चिंतन करने के लिए हम उसका उपयोग करें। बुद्ध दूसरी बात बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वह जराधर्मी है, यानी हम सब लोग वृद्ध होने वाले हैं। हम में से कुछ लोग वृद्ध हैं, लेकिन एक न एक दिन हम सभी लोग वृद्धावस्था के ऊपर आगे बढ़ने वाले हैं। हम देखते हैं कि जो वृद्धावस्था है वह दूसरों पर निर्भर होती है और वृद्धावस्था भी कुछ हद तक पीड़ादायी होती है। हमारे जो इंद्रिय है वो ठीक से काम नहीं करते, हमारी जो शक्ति है वह कमज़ोर हो जाती है। लेकिन जीवन की यह एक वास्तविकता है कि हमारा जो शरीर है वह जराधर्मी है और हम सब लोग एक दिन वृद्ध होने वाले हैं। तो इस वास्तविकता को हमने समझना चाहिए। तीसरी वास्तविकता बुद्ध बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वह मरण धर्मी है। एक न एक दिन हम में से सब लोग जो भी इस भूमि पर, इस धरा पर जन्मा है, एक न एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। और इस वास्तविकता को भी हमने समझना चाहिए। कोरोना विषाणु के कारण हम देख रहे हैं कि भारत में तो बहुत ज़्यादा लोग मृत्यु नहीं हुए, लेकिन दुनिया में, फिर वो इटली हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, चाइना हो, सैकड़ों लोग, हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। और निश्चित ही उसका हमें बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। लेकिन निश्चित ही इस ऐसे कठिन परिस्थिति में हम अपने आप को स्थिर रखें और जो लोग पीड़ित हैं उन पर, जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा कि उन पर हम मैत्री करें, करुणा करें, उनका दुख कैसे कम हो
उनकी पीड़ा कैसे कम हो, उस दृष्टिकोण से हम उनके ऊपर मैत्री कर सकते हैं। और जो भी हमारे पास जीवन मिला है, जो भी समय हमारे पास मिला है, उस समय का, जैसे मैंने इसके पहले कहा कि अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए, औरों को मदद करने के लिए, स्वयं को विकसित करने के लिए हमने हमारा जीवन बिताना चाहिए। बुद्ध आगे कहते हैं, चौथी बात बुद्ध कहते हैं उपजत सुत्त में कि एक न एक दिन हमें प्रियजनों से बिछड़ना है। वो कोई भी कारण हो सकता है, फिर कोई किसी कार्य के कारण दूर जा सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है, या और कोई अन्य कारणों से हम प्रियजनों से दूर जा सकते हैं। और इससे भी हमें काफ़ी पीड़ा होती है, इससे भी हमें काफ़ी दुख होता है। और इसलिए जो भी समय आज हमारे पास अपने प्रियजनों के साथ मिल रहा है, उसका हम बहुत सदुपयोग करें, अच्छा उपयोग करें, और उनके साथ अपना जो रिश्ता है या जो समय है वह सर्वोत्तम दृष्टिकोण से एक मानवीय संबंध किस तरह से अच्छे हो, उस दृष्टिकोण से हमने उपयोग करना चाहिए। बुद्ध आखिरी बात कहते हैं उपजत सुत्त में। बुद्ध कहते हैं कि कर्म के गर्भ से ही हमारा जन्म हुआ है, कर्म ही मेरा वारिस है और कर्म ही मेरा मालिक है। जो भी हम कर्म करेंगे, वॉट एवर यू थिंक और वॉट एवर यू डू सो यू बिकम। तो उस दृष्टिकोण से हम जो भी कर्म करेंगे, जो भी कृति करेंगे, जो भी आचरण करेंगे, उसके अनुसार हम बनेंगे। तो हमारा जो जन्म है वह कर्म के आधार से ही निर्माण हुआ है। जो भी हालात आज कोरोना विषाणु के कारण इस धरती पर निर्माण हुए हैं, उसके लिए भी हमारे या हमारे जो भाई है उनके कर्म ही उसका कारण है, उसके कारण ही यह परिस्थिति निर्माण हुई है। इसलिए हम प्रयास करें कि हम अधिकाधिक सकारात्मक कर्म करें। हमारे पास एक मौका है कि हम लोगों की मदद करें। अब हम बाहर जाकर बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम लोगों को याद कर सकते हैं। हमारे जो रिश्तेदार है, मित्र है, उनको फ़ोन कर सकते हैं, उनके प्रति सद्भावना विकसित कर सकते हैं, मैत्री कर सकते हैं। जिन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो उनको पैसे की मदद कर सकते हैं। या रास्ते पर जो लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उन लोगों को भी हम किस तरह से मदद करें, इस दृष्टिकोण से जो भी लोग ज़रूरतमंद है उन लोगों को किस तरह से मदद करें। या जो भयभीत है, जो अस्थिर है, जो डरे हुए हैं, उन लोगों को भी हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। इस तरह से इन 5 बातों का अगर हम चिंतन करते हैं, जिसे यूनिसो मनस्कार कहा गया है, तो हम अधिक स्थिर, अधिक शांत और अधिक सकारात्मक हो सकते हैं। और जितना हम अधिक सकारात्मक रहेंगे, जितना हम अधिक शांत और स्थिर रहेंगे, हो सकता है कि उसके कारण हमें एक मानसिक शक्ति निर्माण हो सकती है। और जितने अधिक हम मानसिक सक्षम रहेंगे, उसके कारण इस कोरोना के विषाणु के कारण जो महामारी या जो कठिन परिस्थिति निर्माण हो रही है, उसे निपटने के लिए हो सकता है कि सकारात्मकता से हमें अधिक प्रतिकार करने की शक्ति निर्माण हो सकेगी। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर हम कार्य कर पाएंगे। ये जो परिस्थिति निर्माण हुई है, या ऐसे ही रहेंगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि कुछ दिनों में यह परिस्थिति पूर्ण रूप से हमारे नियंत्रण में आए। और इसीलिए मैं सभी के हित के लिए, सभी के सुख के लिए, सभी के निरोगी आरोग्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। और अंत में
सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुख के लिए शुभकामनाएं तथा मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ। पाली सूत्र में बताया गया है कि सब्बी तीजो विभजन्तु सब्ब रोगो विनश्यतु माते भवतु अंतराय सुखी दीर्घायुतो भव भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सदा सोन्ति भवन्तु ते भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब धम्मानुभावेन सदा सोन्ति भवन्तु ते भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब संघानुभावेन सदा सोन्ति भवन्तु ते। तो पुनः एक बार मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे आरोग्य के लिए, सुख के लिए और शांति के लिए कामना करता हूँ। आप सभी लोग बड़े स्थिर रहे, सुखी रहे, आनंदी रहे, निरोगी रहे और आपके जो परिवार है उन लोगों की आप उनका ख्याल रखें और जो कठिन परिस्थिति हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया में निर्माण हुई है उससे ऊपर उठने के लिए हम मिलकर सकारात्मकता से, बल से, श्रद्धा से, मैत्री से, प्रज्ञा से आगे बढ़े, यही मैं आप सभी लोगों को सूचना देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम।